स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जीवन लगता छोटा लेकिन वो बहुत बड़ा भी है। छोटे से लेकर बड़े तक इसका प्रवास चल रहा दिखाई देता। जैसे हम जन्मे उसके बाद बचपन, युवावस्था, फिर जरावस्था और फिर मृत्यु, यह चढ़ते क्रम से लगता है। लेकिन दूसरी ओर से देखेंगे पता चलेगा कि ये निरंतर चलता रहा है, उसमें कोई खंड नहीं। यानी हर कोई अब तक आया हमारे से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त करके फिर नया जन्म लेता है। फिर छोटा हो गया, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, फिर जरावस्था, फिर मृत्यु। ये चक्कर लगाते रहते, हर कोई ये चक्कर लगाते रहता। फिर ये बड़ा और छोटा कैसे रह गया? ये बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, इसमें निरंतरता है, प्रवाह है। ये प्रवाह में छोटा बड़े का सवाल नहीं होना चाहिए। जो योग्य दिशा में दिशा लेकर प्रवाहित हो रहा है, वह अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। जैसे हिमालय का पानी शुद्ध है और वह बहता रहता है और नदी के रूप में आगे चलता है। जब वो ठहर गया सो उधर ही रह गया, और जब आगे बढ़ा तो समंदर की ओर आगे बढ़ रहा है।
समंदर की ओर आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रवास उसका जारी है। वो पानी छोटा था फिर बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं। वो पानी पहले समंदर का ही था, बाष्प रूप में वो आकाश में चला गया, आकाश से फिर हिमालय पर आ गया, बर्फ बन गया ठंडी के कारण, और फिर उसका प्रवास जारी है। यानी कि दुनिया गोल है, उसमें चक्र की तरह घूमते रहते। हम चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, और वो पूरा गोल हो जाता है। यानी हम छोटे नहीं, बड़े नहीं, हम एक प्रवासी। ऐसा एक दृष्टि से देखा जा सकता। हमारा जीवन ये प्रवाहित है, ये प्रवास है, यहां से वहां तक, वहां से फिर यहां तक, ये प्रवास निरंतर जारी। तो ये प्रवास या तो प्रवाह, इसको कैसे समझना चाहिए, हमारे जीवन को कैसे समझना है। वो निरंतर प्रवाहित रखने वाली ताकत कौन सी है, उसमें मूल में क्या है, ये जब हम पता करते हैं तो उसमें चैतन्य, बाकी तो स्थूल रूप है। और ये स्थूल रूप कुछ समय तक दिखाई देता है, बाद में नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म रूप आगे बढ़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो स्थूल रूप दिखाई देता है। उसके बाद सूक्ष्म रूप में हम चले जाते हैं, फिर नया जन्म लेकर फिर स्थूल बनते हैं। ये चक्र चलता रहा। उसमें अगर कोई विशेष है तो वो चैतन्य है, और उसी के कारण प्रवाह होता है, उसी के कारण नया जन्म होता है, उसी के कारण अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देती। लेकिन वो अवस्थाएं वो बाह्य रूप में दिखाई देती। वह बिना कुछ करे सब कुछ कर रहा है। जैसे सूर्य कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके ताप से, उसके प्रभाव से पानी तपता है, उसकी भाप बनती है, पानी गिरता है, पर्जन्य हो रहा है, उससे फिर जीव जीवाणु निर्माण हो रहे हैं, वृक्ष, बेली, वनस्पति, ये अलग अलग सृष्टि, अलग अलग प्रकार की सृष्टि उसी के कारण निर्माण हो रही है। लेकिन सूर्य कुछ नहीं कर रहा, वो अपने स्वभाव से तप रहा है। वैसे ही हमारे अंदर जो चेतना है वह अपने शरीर को चला रही, वह कुछ नहीं कर रही फिर भी चला रही। जैसे कछुआ अपने बेटों को सिर्फ नजर से वो देखता है और उसका पालन पोषण होता है। सिर्फ नजर से देखते हुए पालन पोषण करने वाला ये कछुआ, वैसा ही ये हमारे अंदर का चेतना शक्ति है। वह सिर्फ देखती है, वह सिर्फ साक्षी केवल है, वह कुछ नहीं करती, फिर भी चल रहा। तो क्या चल रहा है? तो कोई कहते ये खेल चल रहा है, ये क्रीड़ा चल रही है। और ये क्रीड़ा ये किसकी है? तो भगवान की है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। हमारे जीवन में वास्तविकता समझ लेनी चाहिए। हमें क्रीड़ा करने के लिए इधर लाया है, खेल करने के लिए लाया है। तो खेल यानी केवल
ऐसा ही हम खेल खेल लिए, कबड्डी खेल ली, वॉलीबॉल खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, ये इतना ही नहीं है। ये पूरे जीवन का खेल, इसमें एक बार आ गए सो आ गए, उसमें फिर बिना मरे, बिना मृत्यु की वापस नहीं जाते, यानी आउट हो जाते। और इसमें रिटेक नहीं, यानी कि फिर से उसका चित्रीकरण हो जाए, फिर से एक बार आ गए फिर नाटक की तरह फिर दोबारा प्रैक्टिस की, ऐसा नहीं। इसमें रिटेक नहीं, एक बार आ गए सो आ गए। इसलिए ये समझने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास ऐसा हो कि हम अपने जीवन को समझे, इस सृष्टि को समझे, इस दुनिया को समझे, और दुनिया बनाने वाले को भी समझे। यह अभ्यास के कारण जीव जगत जगदीश, इनको समझना, जीवन जीने के लिए शक्ति का निर्माण वो भगवान करता है, उसको बरकरार रखना, उसको बनाए रखना, ये बड़ी बात है। हमारा जीवन उसी से चलता है, उस शक्ति से चलता है, लेकिन पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ से ही खेल अच्छा खेला जाता है। उसमें निरंतर जो खेलते रहता है वो भगवान को अच्छा प्रसन्न कर सकता है। वो प्रसन्नता से खेलता है, सही समझ कर खेलता है, वो भगवान को प्रसन्न करता है, क्योंकि भगवान ही हमारे द्वारा खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ऊंची सोच है, और ऐसी सोच, ऐसा विचार ये हमारे ऋषियों ने किया, वेदों ने किया। और ये जो जीवन है, क्रीड़ा है, उसमें पुरुषार्थ है, समझ है, उसमें भाव है। अलग अलग तरीके से ये जीवन चलता है, और इसलिए इसमें मजा, आनंद है, क्योंकि ये क्रीड़ा लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लेकिन वास्तविकता समझते हुए हमारा जीवन क्या है, जीवन हम जिधर जीते हैं वो क्या है, और ये सब बनाने वाली कौन सी शक्ति है, चलाने वाली कौन सी शक्ति है, इसको समझना ये बहुत बड़ी बात। ये हमारे पूर्वजों ने समझाया, हम भी समझ रहे हैं। हमारे माता पिता, आचार्य, अतिथि जो भी हमारे जीवन में आते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बना हुआ दिखाई देता है, ऐसे सभी जो भी आबाल वृद्ध है, उनको सभी को याद करते हैं। उन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता से मित्र परिवार जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, उन सभी को हम नमन करते हैं, प्रणाम।